डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रमा अवतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रमा अवतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय रमा अवतार कांटीवाल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम यूज ऑफ अबाउट टू का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ अबाउट टू का प्रयोग। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी और वाले थे इत्यादि आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान क्या होती है कि जब कोई काम होने ही वाला हो तो इस प्रकार के वाक्यों में अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में वाला है, वाले हैं, वाली है इत्यादि आते हैं और इस प्रकार के वाक्यों में पास्ट टेंस वाले वाक्यों के अंत में वाला था, वाली थी और वाले थे इत्यादि आते हैं। ये इनकी पहचान के तौर पर काम में लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर यानी बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट काम में लिया जाता है, कर्ता, और सब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब, और बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। यदि इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में बनाना हो तो बी के रूप इज, एम, आर काम में लिए जाते हैं। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट या कोई नेम के साथ में इज, सब्जेक्ट आई के साथ एम और सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार के वाक्यों को पास्ट टेंस में बनाना हो तो बी के रूप वाज या वर काम में लिए जाते हैं। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर काम में लिया जाता है। बी वर्ब के पश्चात अबाउट टू का यूज करते हैं और अबाउट टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स यानी अन्य कोई शब्द हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर है, पैटर्न है यानी बनाने का तरीका। एक बार पुनः समझें। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब, बी के रूप प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर और पास्ट टेंस में वाज वर काम में लिए जाते हैं। इसके पश्चात अबाउट टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड काम में लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम इसी प्रकार के वाक्यों का अभ्यास करेंगे, वाक्य बनाएंगे जिसमें सेंटेंस नंबर 1, वह आने ही वाला है। अब इस टेंस के अंत में वाला है, इसका मतलब इसमें
अबाउट टू का यूज होगा, वो भी प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है इसमें वह है ही, और ही के बाद में बी वर्ब काम में ली जाती है। अब प्रेजेंट टेंस में बी के रूप इज, एम, आर। यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ में इज। बी वर्ब के पश्चात अबाउट टू का यूज करते हैं, और अबाउट टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना कम हो गया। ही इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाला है। इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 2, हम तुम्हें बुलाने ही वाले थे। इस वाक्य के अंत में वाले थे, इसमें भी अबाउट टू का यूज करेंगे, लेकिन ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में बी के रूप वाज या वर काम में लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम, वी, और सब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब वाज या वर। यहाँ सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ में वर काम में लिया जाता है। वर के पश्चात अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुलाना, कॉल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में है आपको, तुम्हें, तो यहाँ यू आ गया। वी वर अबाउट टू कॉल यू, हम आपको या तुम्हें बुलाने ही वाले थे। सेंटेंस नंबर 3, राधे उसे पकड़ने ही वाला था। इस सेंटेंस के अंत में भी वाला था, तो इसमें भी अबाउट टू का यूज करके अपने इस वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। लेकिन ये वाक्य पास्ट टेंस में है तो इसमें बी के रूप वाज या वर को काम में लेंगे। पहले सब्जेक्ट राधे है तो राधे, राधे के बाद बी वर्ब, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ में वाज काम में लेंगे, और वाज के बाद में अबाउट टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो हिम। राधे वाज अबाउट टू कैच हिम, राधे उसे पकड़ने ही वाला था। दोस्तों अगला सेंटेंस है फोर्थ, वर्षा होने ही वाले हैं। यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, वर्षा होने ही वाली है, इस तरह से ये सेंटेंस है। तो इसके अंत में भी वाली है, इसमें भी अबाउट टू का यूज करके बनाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर बी वर्ब काम में लेंगे, इज, एम, आर। सब्जेक्ट वर्षा के लिए इट काम में लिया जाता है, और इसमें मेन वर्ब वर्षा होना ही होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में इट आएगा, इट के बाद में बी का रूप इज के बाद में अबाउट टू, एंड अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्षा होना, रेन। इट इज अबाउट टू रेन, वर्षा होने ही वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस फिफ्थ, अब मैं जाने वाला हूँ। इस वाक्य के अंत में भी वाला हूँ तो अबाउट टू का यूज होगा। वाला हूँ तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें भी बी वर्ब इज, एम, आर काम में लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले अब, तो अब के लिए पहले नाउ का यूज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ में एम आता है तो एम के बाद अबाउट टू, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। नाउ आई एम अबाउट टू गो, अब मैं जाने वाला हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस सिक्स्थ, रेलगाड़ी चलने ही वाली थी। इस सेंटेंस के अंत में भी वाली थी तो अबाउट टू का यूज होगा, लेकिन ये पास्ट टेंस में है तो इसमें बी वर्ब के रूप वाज या वर काम में लेंगे। सब्जेक्ट है रेलगाड़ी, द ट्रेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में वाज काम में लेंगे। वाज के बाद में अबाउट टू, एंड अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलना, मूव। द ट्रेन वाज अबाउट टू मूव, रेलगाड़ी चलने ही वाली थी। नेक्स्ट सेंटेंस, 10 बजने ही वाले थे। दोस्तों इस सेंटेंस के वाक्य में भी वाले थे तो इसमें भी अबाउट टू का यूज होगा, लेकिन ये पास्ट टेंस में है वाले थे, तो इसमें बी वर्ब के रूप वाज या वर काम में लेंगे।
इसमें भी सब्जेक्ट के रूप में इट काम में आएगा। तो सबसे पहले इट के बाद में वाज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके पश्चात अबाउट टू, एंड अबाउट टू के बाद में शेष वाक्य जो भी है 10 बजे 10 o'clock। इट वाज अबाउट टू 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, वे हमारे खिलाफ कुछ करने वाले हैं। वाले हैं, इसमें भी अबाउट टू का यूज, लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें बी के रूप इज, एम, आर काम में लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वे, दे, और दे के साथ आर, बी वर्ब के पश्चात अबाउट टू, एंड अबाउट टू के पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, डू। इसके अलावा अदर्स में समथिंग अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ कुछ, समथिंग यानी कुछ, अगेंस्ट खिलाफ, विरुद्ध, अस हमारे। दे आर अबाउट टू डू समथिंग अगेंस्ट अस, वे हमारे खिलाफ कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे कुछ बताने ही वाला था। इस सेंटेंस के अंत में भी वाला था, तो इसमें भी अबाउट टू का यूज होगा, लेकिन ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ बी वर्ब यानी वाज या वर्ब का यूज होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वह है ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वाज, और बी वर्ब के पश्चात अबाउट टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताना, टेल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट मी, मुझे, एंड अदर वर्ड में कुछ, तो समथिंग। ही वॉज अबाउट टू टेल मी समथिंग, वह मुझे कुछ बताने ही वाला था। नेक्स्ट सेंटेंस, बिजली जाने ही वाली थी। इस सेंटेंस के अंत में भी वाली थी, तो अबाउट टू का यूज होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में है बिजली, द लाइट, ये पास्ट टेंस में है, तो बी का रूप वाज या वर। लाइट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है, तो वाज, और उसके पश्चात अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। द लाइट वाज अबाउट टू गो, बिजली आने ही वाली थी। द लाइट वाज अबाउट टू कम। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 11, घर में आग लगने ही वाली थी। इस सेंटेंस के अंत में भी वाली थी, तो इसमें भी अबाउट टू का यूज होगा। ये पास्ट टेंस में है, तो बी वर्ब के रूप वाज या वर्ब काम में लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट घर, द हाउस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वाज, इसके पश्चात अबाउट टू, एंड अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आग लगना, कैच द फायर। द हाउस वाज अबाउट टू कैच द फायर, घर में आग लगने ही वाली थी। नेक्स्ट सेंटेंस, जब आंधी आने ही वाली थी तब मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए। दोस्तों इस सेंटेंस में भी देखिए आने ही वाली थी, इसमें दो क्लोज हैं। एक तो है जब आंधी आने ही वाली थी, और एक दूसरी क्लोज है इसमें मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए। तो जो पहली क्लोज है उसके अंत में वाली थी, तो इसमें अबाउट टू का यूज होगा। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले इसमें कनेक्टिव वर्ड है जब, तो पहले आएगा व्हेन, और व्हेन के बाद में सब्जेक्ट आंधी, द स्टॉर्म, आंधी तूफान। उसके बाद में बी मेन वर्ब, तो पास्ट टेंस में है वाज। उसके पश्चात अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, कम। उसके पश्चात कॉमा आएगी, क्योंकि इसमें ये दूसरी क्लोज है। दूसरी क्लोज में मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे। उसका सिंपल सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट आता है,
सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली जाती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। सब्जेक्ट है मैंने, आई, उसके बाद में मेन वर्ब बंद कर दिए। क्लोज तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्लोज्ड, और ऑब्जेक्ट के रूप में सब दरवाजे, ऑल डोर्स। When the storm was about to come, I closed all doors. स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस तरह से अपन सेंटेंस में अबाउट टू का यूज करके वाक्य बना सकते हैं। इसका पैटर्न जो स्ट्रक्चर है वो आप अच्छी तरह से याद कर लें, ऊपर दिया हुआ है। ये सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब आती है, बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, वाज, वार। अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर काम में लें, और अगर पास्ट में है तो वाज, वर काम में लें। उसके बाद में अबाउट टू, अबाउट टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स यानी अदर वर्ड काम में लिए जाते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों की पहचान, पहचान के रूप में क्या आता है, वाला है, वाले हैं, वाली है। ये तो प्रेजेंट टेंस में, और वाला था, वाली थी, और वाले थे, ये पास्ट टेंस में आते हैं। ये इस प्रकार के वाक्यों की पहचान होती है। जब कोई काम होने वाला हो तब इस प्रकार के वाक्यों में अबाउट टू का यूज किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।